हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनआईटी कुरुक्षेत्र की डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आपको कोई और चैनल होगा जो इस तरीके की डिटेल में एनालिसिस आपको करके दिखाएगा। तो बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने में, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। एनआईटी कुरुक्षेत्र का हम लोग देखेंगे, पूरी हिस्ट्री देखेंगे। 2020 जो बैच था उससे लेके 2024 तक कौन सी ब्रांच में कितना चेंज हुआ है, कौन सी ब्रांच ऊपर चली है, कौन सी ब्रांच नीचे चली है। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में आपको सब कुछ पता चलेगा। मैं आपको एक फाइनल समरी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, ये प्लेसमेंट में चेंज है। आपको यहाँ पे जो दिखेगा ना कि कितना चेंज हुआ है। ठीक है, कौन सी ब्रांच में कितना चेंज हुआ है 2020 बैच का और 2024 में कंपैरिजन अगर करें तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में -13% की परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट में गिरावट देखने को मिली है। एवरेज पैकेज हालांकि 20% से इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट पैकेज 48% से इंक्रीज हुआ है। वही अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ तो तीनों ही में गिरावट है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी चेंज हुआ है, एवरेज पैकेज में भी गिरावट है, हाईएस्ट पैकेज में भी गिरावट है। वहीं आप देखोगे मैकेनिकल का जो ट्रेंड है, मैकेनिकल 2020 से 2024 में इंक्रीज हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि सीएससी में नंबर ऑफ ऑफर्स कम मिलने लगे हैं 2024 में। वही मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो इस ब्रांच की डिमांड बढ़ रही है। देखो 55% प्लेसमेंट में चेंज हुआ है, 17% एवरेज पैकेज में भी चेंज हुआ है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में भी आप देखोगे, क्योंकि मैकेनिकल से ही रिलेटेड है तो सेम आपको प्लस में मिलेगा। इलेक्ट्रिकल में भी डिमांड बढ़ी है एनआईटी कुरुक्षेत्र में। डिमांड एक तो सीएससी में डिक्रीज हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन दो ब्रांचों में डिक्रीज हुई है। वहीं आप सिविल में देखोगे तो सिविल में तो काफी अच्छी इंक्रीज हुआ है, 84% से इंक्रीज हुआ है। वहीं 38% से एवरेज पैकेज इंक्रीज हुआ है। हाईएस्ट पैकेज 199% से इंक्रीज हुआ है। चलिए अब हम लोग साल दर साल देख लेते हैं कि किसका कितना पैकेज, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट का ट्रेंड देखते हैं, यानी कि कितने परसेंट स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस होते हैं। तो आपको ये डेटा अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले सीएससी ब्रांच पे अगर फोकस करें तो सीएससी ब्रांच का देखो 2020 में मैंने आपको बताया कि डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 92% होता था प्लेसमेंट, फिर 88 हुआ, फिर 100% हुआ, फिर 89% हुआ, और अभी जो प्लेसमेंट है वो है आपका ये 87% प्लेसमेंट है। ठीक है, सीएससी का तो डिक्रीज हुआ है 92% से। ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन सीएससी का परसेंट ऑफ प्लेसमेंट डेफिनेटली डिक्रीज हुआ है। उसके अलावा इन्फोटेक जो ब्रांच है उसकी ब्रांच बात करूँ तो 88% हुआ करता था। अभी जो प्लेसमेंट है वो है आपका ये वाला 97%। तो इसमें ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, हालांकि बढ़ ही रहा है। लेकिन कंप्यूटर साइंस का जो 92% था वो अभी घट के हो गया 78%। सॉरी वो ये ब्लू वाला आपका सीएससी का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 76% प्लेसमेंट होता था, फिर 66 हुआ, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 84 हुआ, फिर 74 के आसपास हुआ 76 से, और अभी 71% इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का प्लेसमेंट, यानी कि इसी ब्रांच थोड़ा सा अभी प्लेसमेंट कम हो रहा है उसमें। मैकेनिकल की बात करूँ तो रेड कलर है, रेड कलर पे हमें फोकस करना है। मैकेनिकल में देखो कौन कितना सा प्लेसमेंट था, 55% प्लेसमेंट था ओनली। ठीक है, फिर 53 हुआ। ये जो जंप लगा है 53 से 87, ये बड़ा काफी तगड़ा जंप है 2021 से 2022 में। फिर 83 से आपका फिर थोड़ा सा गिरावट हुआ 74%, और फिर अगेन 83 को भी ब्रेक कर दिया और 86%। तो देखो एनआईटी कुरुक्षेत्र की जो मैकेनिकल ब्रांच है उसमें काफी इंक्रीज देखने को मिला है। फिर इसके अलावा मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल का पर्पल कलर का जो ग्राफ है ये वाला है आपका इलेक्ट्रिकल का है। तो इलेक्ट्रिकल का पहले 58 था, फिर कम हुआ 48 हुआ, फिर यहाँ भी तगड़ी जंप देखने को मिली है। ये आपका 89 पे चला गया, फिर आपका 80 पे आ गया, और फिर अभी आप देखोगे तो 68। ठीक है, ये जो साल है ना आपके 2021 से 2022, ये साल में आपको सब कुछ अप मिलेगा। सारा जो आपको प्लेसमेंट कर रही है आपको सारे ग्राफ अप मिलेंगे, क्योंकि 2000 जो 22 जो बैच था ना, 2022 बैच का सारी कॉलेज में ही अच्छा प्लेसमेंट हुआ, ऐसा नहीं एनआईटी कुरुक्षेत्र में। लेकिन उसके बाद में मेंटेन नहीं किया, उसके बाद में देखो गिरावट देखने को मिल रही है। सारे जो सीएससी में तो काफी तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है आपको। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ, ये तो हमने परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देख लिया। अब हम एवरेज पैकेज देखें तो एवरेज पैकेज का आपको देखो एक ग्राफ देखने को क्या मिल रहा है।
एक ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है 2020 से बढ़ा, 2022 तक बढ़ा, फिर अभी डाउन चल रहा है। सारी जो ब्रांच है सबका आपको इसी टाइप का मिलेगा। आप सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ब्रांच को देखो, ये वाला ग्राफ है। 14, 15, फिर 19 हुआ, फिर 21 हुआ और अभी 17। यानी कि अभी थोड़ा डाउनफॉल तो देखो चल रहा है 2024 में। अब 2025 में देखते हैं कि क्या रिकवर होता है नहीं होता। इसके बाद में इन्फोटेक का देखोगे तो 14 था एवरेज, फिर 15 हुआ, फिर आपका 17 हुआ, फिर 21 हुआ, अभी कम हो गया 16 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देखें तो 10, 11, फिर आपका 17 हुआ, फिर 17 से देखो कितना गिरावट देखने को मिला, 17 से 10 हो गया एवरेज पैकेज आईआईटी ग्रुप क्षेत्र। ईसी में काफी तगड़ी दिक्कत हुई है। सीएससी का देखें तो सीएससी का एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। 21 था, 21 से कितना हुआ है, 17। ठीक है। मैकेनिकल और ये जो ब्रांच होती है ना, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये एवरग्रीन ब्रांच होती है। जो रिसेशन आता है इंडस्ट्री में उन पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप देखोगे मैकेनिकल का ग्राफ अगर देखोगे ना, तो मैकेनिकल का रेड कलर का है। रेड कलर में आप देखो तो 7 था, फिर 8 था, फिर आपका 8 हुआ, फिर 9 हुआ, 9 से थोड़ा सा, बस 9 से आपका 8 आया है। इतना ज्यादा गिरावट नहीं आया। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का ये वाला ग्राफ है, 12, फिर 13 हुआ, फिर आपका लास्ट में 13 से 8 आ गया। ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूं, तो हाईएस्ट पैकेज में आपको उल्टा सीधा ग्राफ दिख रहा होगा। देखो किसी का ऐसे करके ऐसे जा रहा है। तो सबसे पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो ग्राफ है आप देखोगे, इसमें डेटा आपको ज्यादा नहीं दिख रहा है। बट आप थोड़ा ग्राफ को समझिए, पहले कम हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर कम हुआ, और अभी आपका थोड़ा कम हो रहा है। सीएससी का तो बढ़ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट जो पैकेज है ना सीएससी का, वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है आप देखो, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये ग्राफ पे आप फोकस करो तो सीएससी का हाईएस्ट पैकेज बढ़ रहा है। मैकेनिकल का हाईएस्ट पैकेज से वैसे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक या दो स्टूडेंट को मिलता है। उससे आपको ज्यादा जज नहीं करना चाहिए कॉलेज को। यहाँ पे आप नेट चेंज भी देख सकते हैं, 2020 से 2024 में कितना चेंज हुआ है। ये जो ग्राफ है पहला वाला, ये आपको बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट में कौन सी ब्रांच का डिक्रीज हुआ है। तो देखो सीएससी का डिक्रीज हुआ है, इन्फोटेक का डिक्रीज हुआ है, ईसी का, तीनों ब्रांच का डिक्रीज हुआ है। कौन सी ब्रांच का बढ़ा है? मैकेनिकल का 55% बढ़ा है, इंडस्ट्रियल का बढ़ा है, इलेक्ट्रिकल का बढ़ा है, और सिविल का बढ़ा है। तो ये जो चार ब्रांच है इनका इंक्रीज हुआ है, और ये जो तीन ब्रांच है इनका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा अगर हम एवरेज पैकेज देखें, तो एवरेज पैकेज कौन सी ब्रांच का डिक्रीज हुआ है? वो आपका ईसी ब्रांच का डिक्रीज हुआ है। बाकी सीएससी का 20% से बढ़ा है, इन्फोटेक का 12% से बढ़ा है, मैकेनिकल का 17% से बढ़ा है, इंडस्ट्रियल का 31% से बढ़ा है, इलेक्ट्रिकल का 10% से बढ़ा है, और सिविल का 38% से बढ़ा है। उसके बाद में अगर हम हाईएस्ट पैकेज में देखें, तो हाईएस्ट पैकेज सबका ही इंक्रीज हुआ है, बस ईसी का आपका थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ये लास्ट में मैंने टेबल बनाई है, आप टेबल भी देख सकते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि सीएससी में देखो थोड़ा तो आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है एनआईटी कुरुक्षेत्र में, बाकी सारी कॉलेज में भी गिरावट आपको देखने को मिला है, लेकिन सीएससी स्टिल एवरग्रीन ब्रांच। ठीक है। एवरग्रीन का मतलब है रिसेशन आता है तो इसमें गिरावट देखने को डेफिनेटली मिलती है। और बाकी की जो ब्रांच है, जैसे कि मैकेनिकल हो गई, प्रोडक्शन हो गई, आपकी सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इनमें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये जो टॉप तीन ब्रांच है ना, सीएससी, ईसी और इन्फोटेक, इनमें आपको दिक्कत देखने को मिलती है। तो अभी आप जैसे 2025 में आओगे, तो हालांकि अभी स्थिति काफी सुधर गई है। जब आप जाओगे 2025 में आप एडमिशन लोगे, तो आपका बैच होगा 2029 वाला। तो तब तक तो प्लेसमेंट में काफी आपको इम्प्रूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आपको इस तरह के एनालिसिस अगर आपको और कॉलेज की करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली और कॉलेज की पिछले पास्ट 5 ईयर्स की एनालिसिस करके बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।